नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अप। आज की इस वीडियो में एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स को आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप अच्छी तरह से समझेंगे और आप कहोगे कि हाँ यार, मेरे को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पहले आप देखिएगा, ठीक है। बट एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया है। दिन हो या रात, संडे हो या मंडे, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और टेलीग्राम जो चैनल रहता है वहां पर सिंपल जो है मैसेज टाइप करना रहता है, तो वहां पर सबसे पहले मैं अपडेट प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं अभी पीएफ मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या समाधान है। तो यहां पर देखिए, ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब यहां पर 12 डिजिट का यूएन नंबर, यहां पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन कर लिया है। और जब लॉगिन करते हैं तो ई नॉमिनेशन को लेकर एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं लेटर। अब यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाते हैं और यहाँ पर ट्रे क्लेम स्टेटस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफर क्लेम स्टेटस। हमने जो है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी थी और कंपनी ने अप्रूव कर दी थी। उसके बाद ईपीएफओ के पास गई थी रिक्वेस्ट और ईपीएफओ ने भी अप्रूव कर दी थी। जब कंपनी के पास रिक्वेस्ट गई थी तो यहां पर क्लेम स्टेटस दिखा रहा था पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर, और जब कंपनी ने अप्रूव कर दी उसके बाद आया एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर और उसके बाद दिखा रहा था पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। और जैसे ही ईपीएफओ की तरफ से पता नहीं रिक्वेस्ट अप्रूव हुई या फिर रिजेक्ट हुई, यहां पर स्टेटस बदल गया, नॉट अवेलेबल। अब यहां पर पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी की 2 डिजिट मैं आपको दिखा देता हूं, 14 और करंट की 70। यहां पर देखिए व्यू पर क्लिक करके सर्विस हिस्ट्री पर मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए अभी करंट में क्या आ रहा है, स्टेटस क्लेम स्टेटस नॉट अवेलेबल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, नॉट अवेलेबल की। अब यहां पर देखिए व्यू पर क्लिक करते हैं, सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो यहां पर पुरानी थी 14, करंट 70, यहां पर देख सकते हो डेट वाइज, ठीक है। अब इसको लॉग आउट कर देते हैं। अब यहां पर ईपीएफओ का जो पासबुक का पोर्टल है वो बिल्कुल सही मस्त तरीके से काम कर रहा है, मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे मेंबर वाइज बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो 14 में जो बैलेंस था वो 0 हो गया है। पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का जो पासबुक थी उससे बैलेंस माइनस हो गया है और करंट में नहीं आया। अब यहां पर देखिए करंट में कितना बैलेंस है, 30,863। एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉय शेयर 21,229, एम्प्लॉयर शेयर 9,564, तो टोटल हो गया 30,863। पुरानी में 0, ठीक है। चलिए इसको बंद कर देते हैं और यहां पर क्लेम्स पर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद यहां पर आते हैं सेटल्ड क्लेम पर, इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 9 अगस्त 2023 को हमने पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करी और जो है 23 अगस्त को, आज है 24 अगस्त, 23 अगस्त को जो है अप्रूव हो गई रिक्वेस्ट और 24,551 जो अमाउंट है पैसे जो है वो अप्रूव हो गए पुरानी पीएफ मेंबर आईडी से करंट में ट्रांसफर करने को लेकर, ठीक है। 24,551, ठीक है। अब यहां पर आते हैं पासबुक पर, पासबुक पर मैं क्लिक करता हूं। अब यहां पर पुरानी जो थी हमारी वो थी 14, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने सेलेक्ट किया तो यहां पर जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर देखिए टोटल विड्रॉ फॉर द ईयर 2023 में यहां पर देख सकते हो हमने जो है विड्रॉ किया था, ट्रांसफर किया था, सॉरी विड्रॉ नहीं ट्रांसफर किया था, कितना 23,690। मैं कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूं, 23,690 प्लस 861 एम्प्लॉय शेयर 24,551, ठीक है। और यहां पर जो है क्लेम्स पर क्लिक करते हैं तो यहां पर क्या दिखा रहा है, देख सकते हो 24,551, यानी कि पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा ट्रांसफर ईपीएफओ ने ट्रांसफर करने की जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कर दिया है। तो वहां पर नॉट अवेलेबल आ रहा है अगर आपका, तो ये समझ लेना कि आपकी पीएफ ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है वो ईपीएफओ की तरफ से अप्रूव हो गई है। क्लियर। तो ये अमाउंट जो है हमारे पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में थी और ये जो है ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। अब यहां पर पासबुक पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर जो करंट पीएफ मेंबर आईडी है 5870, ये मैं सेलेक्ट करता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो बैलेंस आया ही नहीं है। यहां पर देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। यहां पर 21,299
और 9,564 प्लस 9,564, टोटल अमाउंट 30,863 है। पुराने पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में नहीं आया और पुरानी पासबुक से पैसा कट भी गया, वहां पर जीरो बैलेंस हो भी गया। 30,863 ये है करंट पीएफ मेंबर आईडी 70। होम पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे, देख सकते हो 30,863, ठीक है। तो भाई ये जो दिक्कत है ना, बहुत बड़ी दिक्कत है, अभी मेंबर्स को आ रही है कि मैंने आपको दिखा दिया, इसको लॉग आउट कर देते हैं। तो मैंने आपको पहले माजरा समझा दिया जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो ये दिक्कत आ रही है अभी पीएफ मेंबर्स को, पुराने पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर दी पीएफ मेंबर्स ने, ईपीएफओ की तरफ से अप्रूव भी हो गई, क्लेम सेटल भी दिखा रहा है, इतनी अमाउंट जो अप्रूव हो गई इस डेट को, बट पुराने पीएफ मेंबर आईडी से पैसा कट गया, करंट पीएफ मेंबर आईडी में आया ही नहीं। अब क्या करें? मेरे को काफी सारे मैसेज भी देखने को मिल रहे थे, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको क्या करना है, 4 से 5 दिन आपको वेट करना है। जी हां, जैसे कि हमारा जो है आज 23 को जो है अप्रूव हुई थी रिक्वेस्ट, तो हम 24, 25, 26, 27, 28 अगस्त तक जो है हम वेट करेंगे। उसके बावजूद भी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में नहीं आता है तो सिंपल क्या करना है, ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर देनी है। यहां पर एक बात और बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ट्रांसफर की रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है और मैंने कंपनी छोड़ रखी है, अब मैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर देता हूं, तो भाई जब तक आपकी करंट पीएफ मेंबर आईडी में पैसा शो ना हो जाए तब तक आप जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई ना करें। तो आपने पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करी थी, क्लेम अप्रूव हो गया है, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में नहीं आया है, पुरानी का कट गया है, तो आपको कब आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हुई थी उससे 4 से 5 दिन आपको वेट करना है। 4 से 5 दिन के बाद भी नहीं आता तो ईपीएफओ में ग्रीवेंस लगा देनी है, उनको बताना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करी थी, अप्रूव हो गई है, बट पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा भी कट गया, करंट में नहीं आया। तो ये आपको ईपीएफओ को बताना है, पूरी डिटेल मेंशन करनी है। उसके बाद ईपीएफओ की तरफ से एक्शन लिया जाएगा और जो भी ग्लिच होगा, जो भी प्रॉब्लम हुई है इनके सिस्टम में, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर, जो भी सर्वर की जो प्रॉब्लम है ईपीएफओ की तरफ से देखा जाएगा और जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम अभी चल रही है, ये मत सोचना कि भाई मेरे को ही प्रॉब्लम आ रही है, लगभग जो भी पीएफ मेंबर ट्रांसफर कर रहा है उस सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो 4-5 दिन, कौन सी डेट को आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है उसके 4-5 दिन आपको वेट करना है। उसके बावजूद भी नई पीएफ मेंबर आईडी में पैसा जो है शो नहीं होता है तो फिर आप जो है ग्रीवेंस डाल दीजिए। अब आप कहोगे कि ये जो है ना, क्या ये ऐसे ही होता है, क्या ये रेगुलर यही प्रैक्टिस है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो यूएन मेंबर का पोर्टल था वहाँ पर सेटल दिखा देता था, क्लेम सेटल दिखा देता था, वहाँ पर दिखा देता था कि एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर, एक तो वहाँ से पता चल जाता था। दूसरा, जैसे ईपीएफओ रिक्वेस्ट को अप्रूव करता था हमारी नई पासबुक में पैसा जो है शो हो जाता था, दिखा देता था कि पुरानी पासबुक से इतना पैसा करंट में आया है। बट अभी इनके सिस्टम में कुछ ग्लिच चल रहा है, कुछ एरर चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कह नहीं सकते। अभी 4-5 दिन, 2-3 दिन पहले ईपीएफओ का पासबुक का पोर्टल ही सही ढंग से काम नहीं कर रहा था और उससे काफ़ी सारे मेंबर्स को परेशानी आ रही थी, वो देख ही नहीं पा रहे थे, पता ही नहीं कर पा रहे थे क्लेम सेटल हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि यूएन मेंबर पोर्टल पर जब देखते थे वहाँ पर नोट अवेलेबल आ जाता था, पासबुक के पोर्टल पर जब आते थे तो वहाँ पर पासबुक पोर्टल ओपन ही नहीं होता था। तो अब थैंक यू सो मच ईपीएफओ, आपने जो है इस तरह से अच्छा रिस्पांस दिया और आपका पासबुक का पोर्टल जो है अच्छी तरह से काम करने लग गया। एटलीस्ट ये पता तो चल गया कि भाई इतनी अमाउंट अप्रूव हो गई है, हमारा क्लेम सेटल हो गया। बट ईपीएफओ से गुजारिश रहेगी कि ये जो प्रॉब्लम अभी आ रही है, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में शो नहीं हो रहा, तो इसको भी जल्दी से ठीक कीजिए। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा चलते चलते कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये मत सोचना कि भाई मेरे को ही आ रही है, ये प्रॉब्लम कॉमन है और अभी कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है, 4-5 दिन वेट करना है। उसके बाद भी अगर पैसा शो नहीं होता है नई पासबुक में तो सिंपल आपको ग्रीवेंस डाल देनी है, ठीक है। तो मैं भी 5 दिन वेट करूंगा, अगर नहीं आता है तो ग्रीवेंस डाल लूंगा और फिर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। अगर आ जाता है तो भी मैं आपको बता दूंगा, नहीं आएगा तो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। अदरवाइज टेलीग्राम पर जो है मैं अपडेट प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ पर तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, सभी मेंबर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वेट करना है। और आपको पता ही होगा कि
ईपीएफओ का जो वेबसाइट है कितना महान है, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जावा की प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू, आधार अथेंटिकेशन, लॉगिन नहीं हो रहा, सर्वर इशू, मेंटेनेंस इशू, इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो नई बात नहीं है, हम अब जो है आदत हो गई है इस तरह की प्रॉब्लम एरर देखने की। तो भाई सिंपल ग्रीवेंस डाल दीजिए। 4-5 दिन हो गए हैं अप्रूव हुए रिक्वेस्ट और अभी तक नई पासबुक में पैसा नहीं आया है, तो यही आपसे कहना चाहूँगा। बाकी जो भी कोई नया अपडेट आएगा आपको वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा। तो बस ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है फिर नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि दूसरे मेंबर्स को भी पता चले। मिलते जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।